আপাতত আমার ভাত আর ওল কচু সেদ্ধ বসানো হয়ে গেছে। এখন আমি খাবো টিফিন, ভাত ফ্রাই, রাইস ফ্রাই सोयाबीन দিয়ে। नमक थोड़ा कम है, मैं गोलू जैसा लवण खाता हूँ ना इसलिए। मुझे हर वक्त नमक कम ही लगता है। आप लोगों को भी खाना चाहिए, ये हेल्दी है। सोयाबीन है, राइस है, दोपहर तक आपको भूख नहीं लगेगी, यही है इसका स्पेशल। काम करते करते भूख लग जाता है ना, तो नहीं होगा ये खाने से। आप लोग भी ट्राई कीजिए, देखिए मेरा बात सही है कि नहीं। आप लोग मेरा खाना देखते ही रहेंगे। क्या बोलो, आप लोग भी जाइए, कुछ खा के आइए। मेरा तो ये उतना करता है। वीडियो करते करते मेरा वो गिर गया, ओल कचू गिर गया। आप लोग सोचेंगे कि वो गिर गया मतलब वो गिर गया मतलब ओल कचू সিদ্ধ বসায়া था, ওই সিদ্ধর উতলা নিয়ে উঠতে गिर गया। এর চেয়ে ज़्यादा আমি হিন্দি বাদ বলতে পারলাম, এটাই। आप लोग क्या मेरा खाना देखते ही रहेंगे। आप लोग भी जाइए, कुछ खा के आइए, नहीं तो मेरे सामने मेरे साथ बैठ के कुछ खाइए। मैं अकेले खाता जा रहा हूँ, खाती जा रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है ना। गैस थोड़ा कम करना है। और एक बात शेयर करना है आप लोगों के साथ। आप लोगों को मालूम है गैस का प्राइस क्या है, इंडियन गैस का? मोदी जी ने क्या करके रख दिया। थोड़ा कम भी तो कर सकते हैं ना। दीदी को देखिए तो, थोड़ा कम कीजिए मोदी जी, तेल का दाम, गैस का दाम। ये कैसे ठीक हुआ, गलत हुआ। हम लोगों को ना घर से कुछ दिन बाद क्या करेगा, एक चूल्हा खरीद के लेके देगा और बोलेगा कि तुम इसमें ही कुकिंग करो और लाइव वीडियो करो। एक चूल्हा खरीद, गुड आइडिया। आप लोग चूल्हा बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा सेल होगा। इतना कोई रास्ता हम कराता है क्या? ठीक नहीं है, तकलीफ होता है। एक बात आपको समझ में नहीं आती, तकलीफ होता है तो भी तो लोग बोलते हैं ना, यूँ ही थोड़ी ना बोलते हैं। अच्छा, आप लोग भी बताइए, आप लोगों को होता है कि नहीं तकलीफ? होता है ना, मेरे जैसा, मुझसे भी ज़्यादा।
आप लोगों को अगर चूल्हा खरीद दिया जाए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? वो काली बर्तन से काली कौन साफ करेगा? वहाँ भी रहकर एक ही बार करके चल जाएगा, डिटर्जेंट ज़्यादा लगेगा, हाथ का छाल चामड़ा उतर जाएगा। ये ठीक नहीं है। मैं आज के सोच के बैठी हूँ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैं आज सोच के बैठी हूँ और मैं आज के सोच के बैठी हूँ, दोनों में अंतर क्या है आप लोग बताइए। वो बात सोच के बैठी हूँ कि जितना टाइम तक मेरा राइस कुकिंग होने में लगे उतना टाइम तक मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगी। क्योंकि काम वाम तो मेरा कुछ है नहीं, सोचते हैं लोग। अभी जो लोग सोचते हैं उसका मैं क्या करूँ? सोचने दो उसे। अभी जो मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ वो भी क्या ऐसे ही चाहिए, छोड़ने दीजिए। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, तो जाने दीजिए। सब कुछ बोली तो नहीं जाती है ना। मुझसे ना और नहीं खाया जा रहा है क्योंकि इधर एक बेल्ट है, ये इधर ना ऐसे करके चाप रही है। मैं ना ठीक से बैठ पा रही हूँ ना ठीक से खा पा रही हूँ। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ये बेल्ट पहन के झुकना मना है। क्या मुसीबत में फंसे हैं। हाँ, भगवान का दिया हुआ नेचुरल सा फीचर्स बॉडी में। आखिर में हुआ कैसे? जब दिन ऐसा हुआ था कि मैं फ्रीज शादी के पहले बात मैं फ्रीज साफ कर रही थी, तो फ्रीज के अंदर का जो पार्ट्स वगैरह है उसको लेके मैं बाहर जा रही थी साफ करने के लिए। दो हाथ में दो था, तो उधर कुछ डिटर्जेंट गिरा हुआ था। मुझे डिटर्जेंट का पानी, डिटर्जेंट का पानी वो स्लिप करता है, आप लोग तो जानते ही हो। वो स्लिप करता है, तो मुझे नहीं मालूम था कि उधर डिटर्जेंट का पानी गिरा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैं जाते जाते उस पानी में रखते ही फिसल गया। तो मैं फिसल के 2-3 धप सीढ़ी का गिरते एकदम बहुत दूर चला गया। तो उस टाइम हुआ था कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा चोट आया था। तो तब तो मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया, तब ठीक भी हो गया था, उतना ज़्यादा मोच भी नहीं आया था, ठीक भी हो गया था। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था लेकिन ठीक हो गया था। तो उस टाइम तो तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन बाद
मैं काम ही कर रही थी, मम्मी घर में नहीं थी। तो पापा का ऑफिस था तो वो ऑफिस जाने वाले थे, उसको खाना वगैरह बना के देने वाली थी मैं। तो पापा को खाना बना के दिया, पापा ने खाया, खा के वो चला गया। खाना बना के देते वक्त ही मेरा कमर में बहुत चुभ सा रहा था, लग रहा था कि कोई भीतर से कुछ अटक रहा है, पैर में कुछ अटक रहा है इस साइड में। तो मैं हटने में, चलने में तकलीफ हो रही थी। तो उस टाइम मैंने क्या किया, जाके सो गया, लेट गया। पापा तो ऑफिस में चला गया, तो मैं उस टाइम जाके लेट गई। लेट जाने के बाद थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिला, लेकिन बाद में हुआ क्या, मैं उठ नहीं पा रही थी। तो मैं जल्दी से, मेरा बहन था घर में, मैं बहन को बुलाया। तो बुन जाती रही आए धीरे আমি उठते पारছি ना। बहन को बुलाया, मुझे हटने में, चलने में तकलीफ हो रही है, मैं तो चल नहीं पा रही हूँ। तो बोला हठात से तुझे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया तुझे? घर में एक पीसी भी रहती है, अभी भी रहती है। तो वो पीसी भी बोल रही थी कि क्या हुआ तुझे। तो मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। तो मेरा बहन जो था वो मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मम्मी दीदी का ऐसा हाल है, वो चल नहीं पा रही है, मैं अब क्या करूँ। तो मम्मी ने उधर बोला कि तुम दोनों चली आओ इधर, मामा के घर चली आओ इधर, बाद में मैं देखती हूँ। तो मामा का गाड़ी भेज दिया, मैं और बुनू तो चल गया उधर। मुझे दोनों ने पकड़ के ले गया। तो धीरे धीरे डॉक्टर, उस दिन शाम को मैंने डॉक्टर दिखाया। तो कुछ मेडिसिन लेने के बाद मेरा थोड़ा बहुत चेंजेस आया चलने में। उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते मेरा ठीक होने लगा। ठीक हुआ, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन प्रॉब्लम एक था, चलने में प्रॉब्लम होता था, लेकिन तब उतना प्रायोरिटी नहीं दिया मैंने। पढ़ाई भी कर रही थी, कोलकाता भी जाना था, भारी भारी बैग पीठ में लेके, इतना सारा किताब था बैग में, कपड़ा था, सब कुछ पीठ में लेके ही जाना पड़ता था, आना पड़ता था। तो ये सब करना पड़ता था। उसको तकलीफ़ को ज़्यादा ध्यान में रखूँगी तो वो मेरा पढ़ाई छूट देना पड़ेगा। तो उस टाइम ऐसे ही घटा। लेकिन शादी के बाद बाथरूम साफ़ करते करते एक बार मैं दोबारा गिर गया। तो दोबारा गिरने के बाद तब भी कुछ उतना बड़ा प्रॉब्लम इशू नहीं हुआ। लेकिन मेरा जब सास बीमार पड़ गई थी, तब मेरे ऊपर, सास बीमार पड़ गई थी उससे पहले भी मुझे, मेरा कपड़ा का बिजनेस है, ऑनलाइन बिज़नेस भी है और ऑफलाइन भी है। तो मुझे माल आने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था, कोलकाता जाना पड़ता था, जगह जगह से कलेक्शन करना पड़ता था। तो मुझे तब भी बहुत भारी लगेज उठाना पड़ता था। जब ट्रेन आती है, लोकल ट्रेन, जब मैं दूसरी प्लेटफॉर्म में थी, ट्रेन कुछ और प्लेटफॉर्म में घुस गया, तो मुझे उस भारी बैग को लेके दौड़ना पड़ता था। तो मुझे कभी कभी तो मुझे लगता है इस बार तो मैं गई, ट्रेन भी छूटेगा और मेरा भी हालत ख़राब हो जाएगा। उस टाइम में कैसे भी था मैं नहीं जानती हूँ। तो भारी लगेज कैरी करना पड़ता था, मुझे कैरी कर चुकी हूँ मैं। तो उस टाइम ये सब की प्रेशर में हो सकता है कुछ असर पड़ा है मेरे बैक साइड में। और उसके बाद मेरा सास जब बीमार पड़ गई थी, तब मेरे ऊपर सब कुछ आ पड़ा। ऊपर से नींद से उठते ही, सुबह नींद से उठते ही सास का जो टिफ़िन है, डाइट चार्ट के हिसाब से जो टिफ़िन है, ससुर जी का जो टिफ़िन है डाइट चार्ट के हिसाब से, वो सब, एक तो डायबिटीज़ का पेशेंट है और एक डायलिसिस का पेशेंट है। तो दोनों का टिफ़िन रेडी करके, जैसे भी एक ही टिफ़िन दे देता था कभी कभी मैं दोनों को, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है।
दे के मैं कुछ भी खाना वगैरह पका के, मम्मी को जो खाना डाइट में दिया गया था, कभी कभी ऐसा भी हुआ है हम सभी लोग वही खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो भी जब खाते हैं हमारे इधर देखते हैं तो हम लोग कुछ अच्छा खा रहे हैं और वो ऐसा कुछ खा रहे हैं, तो मुझे बुरा लगता था कि मैं भी काश ये खा सकती थी। तो इसलिए ना हम लोग सभी, मैंने सोचा कि हम सब एक ही खाना खाएंगे, अलग से नहीं खाएंगे, वो हमारी तबीयत के लिए भी ठीक होगा। तो मैंने क्या किया, खाना पका के, तब मेरा कुछ दिन ऐसा होता था कि खाना बना पका के घर साफ करके, इतना बड़ा घर है आप देख ही चुके हैं, 1 2 3 4 5 रूम है, 5 रूम है, एक किचन है, 2 बेडरूम है, उस तरफ 2 बेडरूम है, तो 5 रूम है और इतना सारा यू पैटर्न का एक बरामदा है। तो आप लोग को समझ भी आ रहे हैं ना बरामदा का मतलब, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो साफ करके मुझे स्कूल भी जाना पड़ता था, मम्मी का जो स्कूल है घर के बगल में ही स्कूल है, तो उस टाइम ना मुझे मम्मी का स्कूल भी हैंडल करना पड़ता था, क्योंकि मम्मी क्लास नहीं ले पाते थे, तो मुझे मम्मी का उस स्कूल में जाके मुझे क्लास भी लेना पड़ता था, क्योंकि वो 2 ही टीचर हैं, एक के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था स्कूल कंटिन्यू करना, बहुत सारा स्टूडेंट था, तो मम्मी के जगह पे मैं क्लास लेती थी। तो टिफ़िन मुझे ना खाना नहीं खा के ही जाना पड़ता था। कुछ दिन ऐसा भी हुआ, मैंने सुबह से दोपहर तक कुछ भी नहीं खाया, 2 बिस्किट खा के चला गया, ऐसे रेडी होके चला जाता था क्लास लेके। टिफ़िन में दौड़ के आके मेरी सासरी माँ को, सास को फिर से खाना खिलाने का टाइम हो जाता था, तो मैंने आके जल्दी से उसको खाना खिला के, मैं आके जल्दी से उसको खाना खिला के, मेरा खाने का टिफ़िन में भी मेरा खाने का टाइम ओवर, तो नहीं खाने से तो शरीर भी नहीं, मैं दौड़ भी नहीं पाऊँगा, तो मैं भी थोड़ा बहुत खा लेता था, कभी नहीं खा लेते थे, छोड़ो स्कूल से आके बाद में फ्रेश होके बाद में रिलैक्स करके खाएंगे, ऐसे कोई खाना भी कोई ऐसे खाता है, तो मैं चला जाता था। मम्मी को दोपहर का खाना खिला के मैं चला जाता था, कभी कभी ससुर को भी खाना देना पड़ता था दोपहर टिफ़िन में आके दे के, सासू माँ को खिला के मुझे फिर से स्कूल जाना पड़ा। थोड़ा बहुत क्लास लेके मैं छुट्टी हो गया, जब छुट्टी होता था मैं घर में आके पहले स्नान कर लेती थी, स्नान करके पूजा दे के फिर खाना खाने के लिए बैठती थी। तब तक 5:30 बज जाता, 5 साढ़े 5 बज जाता था, मेरे लिए कोई टाइम नहीं था। मिरर कहाँ रहता था मुझे मालूम नहीं है, कंघी दिन में लोग कितनी बार करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक बार करने की मौका मिलता था, कभी मौका नहीं भी मिलता, हाथ से ही कर लेते थे। तो फिर से मेरा खाना होते होते ही मम्मी का फिर से भूख लग जाता था, क्योंकि मम्मी उस टाइम कुछ खा नहीं पा रहे थे, वो प्रोटीन पाउडर थोड़ा बहुत खा लेते थे, लेकिन उल्टी करके सब निकल जाता था, बहुत प्रॉब्लम में थे, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, लिवर में पानी आ गया था, वो बहुत सारा प्रॉब्लम था। कभी तो कुछ दिन डायलिसिस लेने के लिए मुझे जाना पड़ता था 7 बजे 8 बजे रात को, कभी सुबह डायलिसिस का टाइम पड़ता था, तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे स्कूल भी करना है, किचन भी संभालना है, घर भी संभालना है, तो मैं नहीं जाती थी। चलो मैं आ गई फिर से, भात हो गया, मार डाल के मैंने आ गया, और दाल बिठाया, और ओल को जो भी पहले थोड़ा সেদ্ধ হচ্ছিল না,
সেদ্ধ হচ্ছিল না, পরে প্রেশার কুকারে দিয়ে সেদ্ধ করে দিলাম। এখন ডাল বসিয়ে দিয়েছি, ডাল হচ্ছে, তো ভাবলাম ততক্ষণে তোমাদের সঙ্গে আবার একটু খেতে খেতে গল্প করি। তো ওই टाइम में হয়েছিল कि हमारे ऊपर भीषण प्रेशर जेता, मेरे ऊपर जो ना बहुत सारा प्रेशर ज़्यादा था काम का। मेंटली तो सोचने का तो टाइम ही नहीं है, फिजिकली स्ट्रेस ऐसा था। तो तब ये सबका ध्यान मम्मी के ऊपर ही था, मम्मी को कुछ नहीं करने देते थे, मैं रहती थी। पापा को भी कुछ भी नहीं करने देती थी। पापा का काम बस यही था, आप मम्मी के पास रहो, मम्मी को देखो, कब क्या ज़रूरत पड़े उनको, मेडिसिन ठीक से लेता है कि नहीं वो देखो, बाथरूम कब जाता है कैसे जाता है, अकेले मत जाने देना। ये सब पापा का काम था, और बाद बाकी मैं देख लूँगी। तो ऐसे करते करते मम्मी और बीमार होता गया, मुझे ही लेके जाना पड़ता था। मैं और पापा दोनों लेके जाते थे सिलीगुड़ी आनंद लोग पे, पहले रियल हॉस्पिटल अलीपुरद्वार में, उसके बाद वहाँ से कागज़ वगैरह सब रेडी करके पापा मम्मी के साथ ही रहता था, और बाद बाकी काम कागज़ वगैरह रेडी करने का, डॉक्टर के साथ बात करने का सब कुछ मैं ही करती थी। और जाते जाते ना सबके साथ एक ऐसा बॉन्डिंग हो गया था मेरा कि सब लोग मुझे ढूंढते थे कभी कभी कि आपका, मेरे पापा को देखते थे तो आप पापा को पूछते थे कि आपका बेटी नहीं आया, तो पापा बोलते थे मेरा बेटी तो नहीं है, तो मेरा बहू है। ओह अच्छा वो आपका बहू है, अच्छा तो वो नहीं आया आज? नहीं वो तो आज नहीं आएगा, वो कल आएगा एकदम जाने के टाइम। ओह अच्छा ऐसे कुछ नर्स वगैरह के साथ खूब अच्छा खातिर हो गया था। तो उस टाइम आने जाने, घर का काम, स्कूल, आनंदलोक में बहुत सारा काम था, एकदम ही कुछ काम नहीं था, ये बात गलत है। काम कोऑपरेट में बात करना पड़ता था, कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मम्मी को कुछ ऐसा वैसा तकलीफ़ हो रही थी तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ता था, काउंसलिंग के लिए रुकना पड़ता था। डॉक्टर कहा है, कुछ कागज़ में दिक्कत हुई, ये मेडिसिन में दिक्कत हुई, तो कॉर्पोरेट में मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कमेटी के साथ बात करना पड़ता था। तो वो सब काम मैं ही करती थी। पापा को मैंने बोला था कि तुम इधर बैठे रहोगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस ले रहा था मम्मी को लेके कि उसका दिमाग भी काम करना बंद कर दे रहा था और शरीर भी, वो बहुत दुखी था उस टाइम, तो ख़राब भी लगता था। तो मैंने सोचा ठीक है चलो उसको छोड़ देते हैं, उसका भी वो भी शुगर का पेशेंट है, कब शुगर फॉल्ट हो जाए पता नहीं, मेरा प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। पापा को एक जगह पे बिठा कर मैं सब काम करती थी। कागज़ लेके सिलीगुड़ी जंक्शन पे जाना पड़ता था, रेल का कागज़ है, उधर सबमिट करना पड़ेगा। उधर सबमिट करने के टाइम पापा को जाना कंपलसरी था, तो पापा को लेके उधर जाना, फिर आना हॉस्पिटल के लिए। कुछ होटल में खाना खाते थे हम लोग, तो उस होटल में पहले से ही बोल के रखना कि हमारे लिए खाना रख देना, देरी हो सकता है, तो वो लोग खाना रख देते थे हमारे लिए। दुकान के साथ तो अच्छा सा खाती भी हो गया था, वो मुझे स्पेशली केयर देते थे, भाभी जी आज ये नहीं है, आज ये अच्छा नहीं है, चुपके से बोलता था, दुकान के मालिक के सामने नहीं, कि मैं डिम का ऑमलेट करके दूँ आपको, आप उसको उससे ही खा लीजिए। बोला ठीक है भाई, बोल रहा है कुछ तो बात है। तो उस टाइम से मेरा घर में भी इतना काम, बाहर में भी इतना काम, ऊपर से बिज़नेस का काम है, दुकान भी जाना पड़ता था, कस्टमर आते थे तो कस्टमर को माल दिखा के फिर से माल सजा के रखना, ये बहुत बड़ा एक काम है। एक साथ अगर 15, 20, 25 साड़ी खोल लेती हूँ मैं, तो उसको ठीक से पैकिंग करके दोबारा वैसे की वैसे नए जैसे करके रखना, ये बहुत तकलीफ़ का काम है। जो करते हैं वो ही जानते हैं, जो नहीं करते हैं उसको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि किचन का काम छोड़ के मुझे कस्टमर हैंडल करना पड़ता था, चला जाता था, तब
फिर से मैं आके किचन सामान लेती थी। तो ऐसे करके मेरा दिन गुजरा है। अभी मैं थोड़ा रिलीफ में हूँ, तो कुछ कुछ लोग को लग रहा है कि मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, हस्बैंड से काम कराती हूँ। हस्बैंड को काम सिखाने में भी मुझे बहुत तकलीफ़ करनी पड़ी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। ऐसा भी दिन गया जब मेरी तबीयत ख़राब होता था। 365 दिन में 365 दिन ही मैं ठीक रहूँ। कभी कभी तो मेरा भी तबीयत ख़राब होता है, तो उस टाइम ना बहुत प्रॉब्लम होता था कि कौन खाना बनाएगा, कौन क्या करेगा। तो इसलिए हमारे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और सासू माँ के गुजर जाने के बाद, अगर माँ होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। माँ नहीं है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। पापा को भी खुद का खाना खुद ही लेके खाना पड़ेगा अगर मैं ना दे पाऊँ तो, क्योंकि शुगर का पेशेंट है। जब हम खाना देंगे तब तक उसका काम हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो उसको भी उसका खाना खुद से लेके खाना पड़ेगा। अगर मैं बिस्तर पे तबीयत ख़राब हो, हर दिन एक नहीं होता। हस्बैंड को मैंने बहुत सोच समझ के काम सिखाया कि ज़रूरत है, कभी कभी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो जब पड़ेगी तब तकलीफ़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे ससुर भी बहुत काम करते थे पहले, मैं अभी कुछ करने नहीं देती, अब बाबा कुछ नहीं करते। तो ऐसे करते करते मेरा कमर का प्रॉब्लम बढ़ता गया। कब बढ़ गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मेरा सासू माँ का जब डेथ हो गया तो उसके काम में इतना स्ट्रेस आ गया, क्योंकि घर में एक ही मैं ही हूँ जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ मैं ही जानती हूँ, क्या चीज़ किधर रखा है, सब कुछ। कोई भी कुछ पूछता है तो मुझे ही आके पूछता है कि किधर है, ये किधर है। इधर जाती हूँ तो उधर से डाक पड़ती है, उधर जाती हूँ तो उधर से डाक पड़ती है। मेरे ऊपर ही सब कुछ है, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। माँ पहले माँ था तो कुछ भाग हो जाता था, लेकिन अब तो माँ नहीं है। और खाली होने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतने दिन तो मैं हॉट बैग से काम चला रही थी, लेकिन अब हॉट बैग से नहीं हो रहा है। उठने बैठने सोने बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था इस टाइम। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट दिया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर देख के बताया ये तो हड्डी टेढ़ा हो गया, इधर का एक हाथ इस टाइप टेढ़ा हो गया। तो डॉक्टर ने बोला ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखो बेल्ट एक बेल्ट मैं देती हूँ, ये पहन के जितना दिन चलेगा तो चलेगा, ठीक हो जाएगा तो अच्छा होगा। फिज़ियोथेरेपी तो इधर नहीं है अच्छे कोई फिज़ियोथेरेपी करने वाले, अगर कोई मिल जाए तो फिज़ियोथेरेपी करा लेना। एक एक्सरसाइज दिया था एस बनर्जी ने। जब पहली बार मेरा चलने में दिक्कत हो रही थी शादी से पहले, तब मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ा, तब एक एक्सरसाइज दिया था। तो वो एक्सरसाइज और बेल्ट में कंटिन्यू अभी भी करती हूँ। नहीं, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक क्लिप लगाना पड़ेगा, तो मुझे ऑपरेशन नहीं करना पसंद है अभी। देखती हूँ कि करना तो पड़ेगा एक दिन, 100% मुझे मालूम नहीं है। मैं फील कर सकती हूँ कहाँ कौन सा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब होगा ऑपरेशन केस तब दिखा जाएगा, अभी नहीं। अभी देखती हूँ कितना दिन बेल्ट पहन के चला जाए। इंजेक्शन देके स्पाइनल एनेस्थीसिया करने से मना किया था, स्पाइनल एनेस्थीसिया करना मना है, तो पता नहीं क्या होगा। मैं फिज़िकली प्रेशर था तब, घर का काम, बाहर का काम और हॉस्पिटल का काम। मम्मी कभी कभी तो डायलिसिस से फ़ोन आता था कि चैनल ख़राब हो गया, गले में चैनल था, हाथ में नहीं हुआ था, एक ख़राब हो गया, दूसरा करवाना पड़ेगा। दूसरा चैनल के लिए शिलीगुड़ी चैनल करवा के थोड़ा देरी हुआ तो मैं घर ही छोड़ के पापा और मम्मी को घर छोड़ के मैंने बोला था कि आप लोग एक डायलिसिस लेके इस चैनल से लेके फिर आओ, मैं अभी आज निकल जा रही हूँ। क्योंकि घर पे भी पूजा था, दिवाली का टाइम था, उस टाइम बाती लगाना पड़ेगा, तो मैं घर पे चली आई। बाहर एक क्लब था, उसमें भी पूजा का काम मुझे ही करना पड़ेगा,
उधर से भी फ़ोन आ रहा था, तो मैं उस टाइम पापा और मम्मी को उधर छोड़ के मैं अकेले ही चला आया शिलीगुड़ी से कुचबिहार। बहुत सारा काम भी था, हॉस्पिटल गए थे, उधर उस बैग में जितना सारा कपड़ा था सबको धोना पड़ा। उसके बाद पूजा का जो बर्तन था, बाहर क्लब में जो पूजा होगा उसका बर्तन निकालना पड़ा, साफ सफाई करना पड़ा, क्योंकि दूसरे दिन ही पूजा था, मुझे आज ही रेडी करना पड़ेगा, ये दिमाग में चल रहा था। क्योंकि कौन करेगा मेरे साथ, कौन नहीं करेगा, इस सोच में मैं नहीं बच सकती हूँ। मुझे मेरा काम रेडी करके रखना पड़ेगा। तुम ये कर लो, हम उस साइड देख लेंगे, ये मुझे कोई भी नहीं बता रहा था। ये सब सोच रही थी मैं तब। उस टाइम मुझे एक आवाज़ आया और मैं सोच रही थी कि हे भगवान, पता नहीं क्या होगा, मुझे शक्ति देना। नाम मेरे मुँह से निकला था इस पूजा का, तो मुझे ही कमप्लीट करना पड़ेगा। আজকের এপিসোডটা এই পর্যন্তই। তোমরা দেখতে থাকো, তোমার নেক্সট এপিসোডটা খুব শিগগিরই আসছে। দেখতে থাকো শর্মিস ব্লগ।